प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, गेहूं के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। गेहूं के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि नर युग्मक का निर्माण और मादा युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। देखिए, हमको दाने बनाने हैं, दाने यानी बीज, और बीज बनेगा कैसे? जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होगा। अब नर युग्मक और मादा युग्मक की बात करें तो नर जनन कोशिका, नर युग्मक की बात कर रहे हैं, नर जनन कोशिका में जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 परागकण यानी नर युग्मक बनते हैं। इसको रिपीट करते हैं। नर जनन कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 नर युग्मक यानी 4 परागकण बनते हैं। परागकण को ही हम नर युग्मक कहते हैं। अब मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक कैसे बनते हैं? यहां तो नर युग्मक हमने बना दिया। अब मादा युग्मक की बात करें तो दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 दीर्घ बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 दीर्घ बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और जो दीर्घ बीजाणु शैलेजा की ओर होता है, निभाग की ओर होता है, वह दीर्घ बीजाणु बच जाता है और वही विकसित होता है और उसी दीर्घ बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। यानी दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 दीर्घ बीजाणु बने और 4 में से 3 दीर्घ बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और जो दीर्घ बीजाणु शैलेजा की तरफ होता है, निभाग की तरफ होता है, केवल वही बच जाता है। यानी बचा क्या? 4 दीर्घ बीजाणु बने, लेकिन बचा कितना? सिर्फ एक दीर्घ बीजाणु बना और एक दीर्घ बीजाणु डेवलप करता है और एक दीर्घ बीजाणु से एक भ्रूणकोश बनता है और एक भ्रूणकोश में केवल एक ही अंडाणु होता है। अंडाणु बोले तो मादा युग्मक। इस तरह से हमने देखा कि नर जनन कोशिका में सिर्फ एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 परागकण बन रहे हैं, यानी 4 नर युग्मक बन रहे हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 नर युग्मक बन रहे हैं, जबकि इसमें हमने देखा कि एक अर्धसूत्री विभाजन में केवल एक ही मादा युग्मक बनता है। अब दानों की बात कर लें। 200 दाने हमको बनाने हैं तो 200 दानों के लिए 200 परागकण भी चाहिए और 200 अंडाणु यानी मादा युग्मक भी चाहिए। अब देखो, तो अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या हमसे पूछा है प्रश्न में कि कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी। तो अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या बता दिया कि 200 दाने बनाना है तो 200 परागकण चाहिए नर युग्मक और 200 अंडाणु यानी मादा युग्मक हमको चाहिए। अब यहां बता दिया कि एक अर्धसूत्री विभाजन से ये 4 बन रहे हैं तो अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या बराबर 200 परागकण चाहिए तो 200 में हमने 4 से भाग दे दिया, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन में कितने बन रहे हैं? 4 परागकण बन जा रहे हैं, 4 नर युग्मक बन रहे हैं, इसलिए 200 में 4 से भाग दे देंगे। प्लस यहां भी 200 अंडाणु चाहिए तो यहां एक अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक ही मादा युग्मक बन रहा है। यहाँ एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 बन रहे थे इसलिए 4 से भाग दे दिया। यहाँ एक अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक ही बन रहा है इसलिए 1 से भाग दे दिया। तो 200 में 4 से भाग देंगे 50 आ जाएगा, 50 हो जाएगी यह, और ये प्लस हो गया। अब 200 में आप 1 से भाग दोगे 200 ही रह जाएगा। अगर इनको ऐड कर ले, जोड़ लें तो 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या कितनी होगी? 250 होगी। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी।